तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि आदिवासी एकता महारैली को लेकर 24 जनवरी को मोहराबादी में मसौदे का विमोचन। और चलिए जान लेते हैं कि इसको लेकर कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने क्या बातें कही है। तो यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि आदिवासियों से जुड़े मुद्दे पर कभी भी किसी भी हाल में समझौता नहीं हो सकता है। आदिवासियों की यहाँ पर ज्वलंत समस्याओं पर गंभीर आदिवासी संगठन और समान विचारधारा के लोग एवं संगठन न केवल लड़ेंगे बल्कि निश्चित रूप से जीतेंगे भी। रांची के मोहराबादी आवास में मंगलवार को यहां पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बंधु तिर्की ने कहा है कि आदिवासी जनाधिकार मंच द्वारा यहां पर 4 फरवरी 2024 को आयोजित आदिवासी एकता महारैली में आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दों और इसके अलावा समस्याओं और उनकी वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ से संबंधित विशेष मसौदे का लोकार्पण 24 जनवरी को मोहराबादी मैदान के मंच पर इस महारैली के संयोजकों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि बंधु तिर्की ने कहा है कि इस समारोह में मुख्य अतिथि आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी राव मोघे होंगे। यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि इसके साथ ही गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राठवा के साथ अनेक गणमान्य नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि बंधु तिर्की ने कहा है कि आदिवासी महारैली की तैयारी अंतिम चरण में है और इसमें भाग लेने वाले लोगों के स्वागत में झारखंड के स्वतंत्रता सेना वीर आंदोलनकारी और झारखंड की यहाँ पर 23 विभूतियों जैसे कि बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, वीर बुधु भगत, इसके अलावा जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, बोनीफस लकड़ा, इसके अलावा फूलो झानो, सिंगी दई, इसके अलावा नीलांबर पिताम्बर, देवेंद्र महली, सरना रत्न वीरेंद्र भगत, इसके अलावा सरना रत्न एतो उरांव, डॉक्टर कर्मा उरांव, प्रवीण उरांव, सरना रत्न धर्म गुरु जयपाल उरांव और इसके अलावा ठेवले उरांव समेत अन्य के नाम पर तोरण द्वार का निर्माण किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने इस बात की आलोचना की है कि अनेक संगठनों, नेताओं एवं राजनीतिक दलों द्वारा 4 फरवरी को आयोजित आदिवासी एकता महारैली को केवल ईसाई आदिवासियों के रैली के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जो कि देखा जाए तो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा है कि भाजपा, आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों को छोड़कर या प्रदेश के धर्मनिरपेक्ष समान विचारधारा और इसके साथ साथ आदिवासियों के मामले पर बेहद गंभीर लोगों, राजनीतिक दलों एवं संगठनों की संयुक्त महारैली है और इसमें यहाँ पर भेदभाव के बिना सभी की सहभागिता है। उन्होंने कहा है कि सरना कोड सभी आदिवासियों की मांग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और यहाँ पर दक्षिणपंथी संगठनों के साथ ही अनेक नेताओं द्वारा केवल और केवल चुनाव के यहाँ पर दृष्टिकोण से मुद्दे को भटकाया जा रहा है और भड़काया भी जा रहा है। आगे यहाँ पर बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड की स्थानीयता, पेशा, 5वीं अनुसूची, CNT एक्ट, यहाँ पर इसके अलावा SPT, जल जंगल जमीन के बचाव के साथ ही यहाँ पर किसी भी आदिवासी और मूलवासी मुद्दे पर कभी भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ना ही कभी करेंगे। राज्य में आदिवासियों की यहाँ पर 32 जनजातियों के साथ ही आदिवासी हितों के प्रति समर्पित सभी लोगों को विशेष रूप से यहाँ पर एकजुट होकर सरना कोड और अपनी समस्याओं को मुखरता से सामने रखना चाहिए और जीतने के लिए अपना पूरा प्रयास करने की जरूरत है। 3-4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव और इस साल के अंत तक यहाँ पर झारखंड के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके नेता झारखंड में सभी मुद्दों के ध्रुवीकरण करने के साथ साथ एक तरफा या फिर एक तरफ हिंदू मुस्लिम और दूसरी तरफ ईसाई सरना के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे कारण यह भी है कि हाल ही में उन्हें छत्तीसगढ़ से इससे फायदा भी मिला है और झारखंड में भी भाजपा और उसके नेता ऐसा ही कारनामा कर सत्ता को अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ वाली उनकी चाल को झारखंड के लोग कभी भी सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि जनता इन बातों को अच्छी तरीके से जान गई है। बाकी इस चीज को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जोहार।